ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किसी भी नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसकी ज़रूरत हम लोग क्यों पड़ी। जैसे कि मान लो हम लोग को एक सिस्टम बनाना है और सिस्टम के लिए हम लोग ने ये डिफ़ाइन किया कि हम लोग 5 बिट के नंबर पे हम लोग अपने सारे जो भी सिस्टम कॉल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बिट का हमारा नंबर है, उसी पे हम लोग चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, 5 बिट का ये आपको स्पेस मिल रहा है। अब यही 5 बिट में हम लोग को नंबर और डेसिमल नंबर दोनों को डिनोट करना पड़ेगा। अब यही 5 डिजिट में, यही 5 बिट्स में हम लोग को डेसिमल और नॉन डेसिमल दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। व्हेन आई से डेसिमल, तो मैं इसको डेसिमल बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेसिमल ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शन वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये नंबर और ये नंबर दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इसकी प्रॉब्लम क्या होती है ना यार, कि इससे हम लोग की रेंज फिक्स हो जाती है। जैसे कि मान लो हम लोग ने ये 2 बिट को बोला कि यार ये 2 बिट हम लोग की डेसिमल के पहले वाले नंबर के लिए है और ये 3 बिट हम लोग के डेसिमल के बाद के नंबर के लिए है। अब यहाँ पे आपने रेंज को फिक्स कर दिया, कहाँ पे? 1 1 पे। 1 1 इसकी मैक्स वैल्यू हो सकती है, यानी 3 इसकी मैक्स वैल्यू हो सकती है। और यहीं पे आपने इसकी भी वैल्यू फिक्स की, आपने 0.111 इसकी वैल्यू आप लोग ने फिक्स कर दी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग को एक वास्ट रेंज ऑफ नंबर की ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर आप फिक्स्ड पॉइंट रख रहे हो कि अच्छा ये बिट केवल फ्रैक्शन के लिए है और ये बिट केवल नॉन डेसिमल और डेसिमल के लिए है, तो कहीं ना कहीं हम लोग रेंज को लिमिट कर रहे हैं और ये सही अप्रोच नहीं है किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग 1 के बाद डॉट, ठीक है, उसके बाद फिर जो भी आपका नंबर है। चलो मैं आप पे आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। ठीक है, मान लो 1 1 2 3.45 यहाँ पे लिखा है, तो आप क्या, अरे यार मैं इसको बाइनरी में ही लिख देता हूँ, काहे को आप कंफ्यूज करूँगा। ठीक है, मान लो ये 101101.1101 लिखा है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में लिखने के लिए आप क्या करोगे, इस डेसिमल को आप शिफ्ट करते जाओगे कहाँ तक? लास्ट 1 तक। ठीक है, आप यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दोगे, ये क्या हो जाएगा? 1011011101। ठीक है, और क्योंकि आपने इसको पहले शिफ्ट किया है, इसका मतलब कि आप यहाँ पे 2 की पावर लिखोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? जैसे कि आप 1000 को क्या लिख सकते हो? 1000 को आप 1 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हो? फटाफट बताओ। 3 लिख सकते हो, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 ये तुम्हारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 1.000 चाहे आप जितना भी लिखना चाहो, चलो मैं इसी का फॉर्मेट बता दूँ। 1.000 को 10⁻³ भी आप लिख सकते हो। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाइनरी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग ने कितनी प्लेसेस को शिफ्ट की? 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हो जाएगा 2⁵। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब यही चीज़ मान लो अगर ऐसे दिया होता 0.01110, तो अब आप क्या करोगे, आप इसको आगे शिफ्ट कर रहे हो। कितना आगे शिफ्ट कर रहे हो? 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1.110 है ना, और ये क्या हो जाएगा? 2⁻², क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं। ओके, तो ये होता है आपका नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में चलते हैं और हम लोग अब स्पेसिफिकली बात करते हैं। कहाँ गया? हाँ, चलो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए स्लाइड दी थी, बट मैंने यहीं पे एग्जाम्पल कर लिया। एनीवेज,
अब हम लोग स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं IEEE 754 स्टैंडर्ड की। ओके